ताला तोड़ने वाले तक पहुंचा। आज तक बोला बिल्कुल घबराए हुए नहीं थे वहां मौजूद चारों लोग। चाबी वाले ने आज तक को दी अहम जानकारी। कहा कंप्यूटराइज था सुशांत के कमरे का लॉक। चाबी वाले ने आज तक के खुफिया कैमरे पर किए कई सारे खुलासे। कहा ताला तोड़ते समय नहीं मौजूद थी पुलिस। चाबी वाले को बाहर तक छोड़ने आए थे सुशांत के घर में मौजूद लोग। आज तक के खुफिया कैमरे पर कहा कुछ भी देखने की नहीं थी इजाजत। ताला तोड़ने के करीब 1 घंटे बाद चाबी वाले को पुलिस ने फोन किया। दोबारा सुशांत के फ्लैट पर बुलाया। सुशांत की मौत का सच तलाशने में जुटी सीबीआई। घर के 2 स्टाफ से पूछताछ। कुक नीरज से सवाल जवाब। 14 जून को सुशांत के घर में मौजूद था नीरज। आखिरी बार पीने के लिए दिया था उसने सुशांत को जूस। सीबीआई ने सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ की। साजिश के तार जोड़ने की कोशिश में रिया के करीबी से सवाल। मुंबई में सुशांत केस की सीबीआई जांच का पहला दिन। पुलिस के पास पड़े सबूतों को एसआईटी ने अपने कब्जे में लिया। मुंबई पुलिस ने जांच एजेंसी को सौंपे 3 मोबाइल फोन। सीबीआई के कब्जे में आए सुशांत के लैपटॉप और डायरी भी। सीबीआई ने अपने कब्जे में लिया फंदे वाला हरा कपड़ा। सुशांत की बेडशीट और कंबल में सबूत तलाशेगी एसआईटी। सीबीआई ने कब्जे में लिया सुशांत की सोसाइटी का वीडियो फुटेज। फोरेंसिक जांच से कार्रवाई की छेड़छाड़ नहीं होने की तस्दीक। आज तक पर सुशांत के पिता के वकील ने उठाए सवाल। पूछा घर के दोनों लॉकर कैसे थे खाली। पोस्टमार्टम के समय रिया क्यों थी वहां मौजूद। सामने आए महेश भट्ट और रिया के बीच नए व्हाट्सएप चैट। 14 जून को सुशांत की मौत के बाद महेश भट्ट ने रिया को लिखा था कि कॉल करो। महेश भट्ट और सुशांत के रिश्तों को लेकर शेखर सुमन ने उठाए सवाल। कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। होता है कभी कभी विनाश काले विपरीत बुद्धि भी हो जाता है। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं, परिस्थितियां ऐसे हो जाती है, कभी कभी इंसान कुछ गलत भी कर जाता है। मैं कुछ कहीं उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं महेश जी की बहुत इज्जत करता हूं। क्या होता है कभी कभी विनाश। बिहार चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश। ऑनलाइन होगा नामांकन। ऑनलाइन ही जमा होगी सिक्योरिटी मनी। प्रचार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा जरूरी। रखनी होगी 2 गज की दूरी। डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोगों को मिली इजाजत। हमारे देश में बढ़ता जा रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटों में करीब 69,000 नए मामले सामने आए। 29 लाख के पार पहुंची मरीजों की तादाद। देश भर में 24 घंटे में 983 लोगों की मौत हुई। अब तक करीब 55,000 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना। 24 घंटे में 14,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। अब तक 6,43,000 से ज्यादा मरीज। यूपी में 24 घंटों में कोरोना के करीब 5,000 नए मरीज। 1,72,000 के करीब पहुंची मरीजों की तादाद। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में करीब 1,200 नए मरीज सामने आए। 1,97,000 के पार पहुंची मरीजों की दिल्ली में तादाद। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,100 से ज्यादा नए मामले। अब तक 1,29,000 से ज्यादा मरीज। बिहार में पिछले 24 घंटे में करीब 2,500 नए मामले। अब तक 1,14,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। कोरोना के संक्रमण काल में दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर। आज से खोल दिए गए हैं सभी होटल्स और रेस्टोरेंट। 24 अगस्त से साप्ताहिक बाजारों को भी ट्रायल बेसिस पर दिल्ली में खोल दिया जाएगा। डीडीएमए ने आदेश पर लगाई मुहर। कोरोना वॉरियर राजू के घर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हिंदूराव अस्पताल में सफाई कर्मी के तौर पर थी तैनात। कोरोना संकट के बीच पंजाब में जारी है आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। तनख्वाह बढ़ाने की मांग को लेकर हल्ला बोल। गोरखपुर में 320 साल से चली आ रही इमाम बाड़ा स्टेट की परंपरा पर लगा विराम। कोरोना के कारण इस साल नहीं उठेगा ताजिया। तेलंगाना के श्रीशैलम डैम पावर प्लांट में भीषण आग। 9 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने दुख जताया।
महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या की सीबीआई जांच की मांग ने पकड़ा जोर। अयोध्या के संतों ने जताई नाराजगी। बाराबंकी में एक पुरोहित को पुलिसकर्मी ने जमकर पीटा। तस्वीरें वायरल होने के बाद एसपी ने सिपाही को किया निलंबित। मेरठ में अवैध तौर पर छापी जा रही है 35 करोड़ रुपए की एनसीईआरटी की किताबें बरामद। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। पंजाब के बरमाला में ससुराल वालों ने बहू को घर से निकाला। ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई बहू। मेरठ में धरने पर बैठा शहीद का परिवार। असम में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए थे लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी। गुजरात के कच्छ में पलटा ट्रैक्टर। गांव वालों ने 3 लोगों का किया रेस्क्यू। मूसलाधार बारिश के चलते आम लोगों के साथ साथ पुलिस वालों की भी बढ़ गई परेशानी। पानी में डूब गया पुलिस स्टेशन। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़। 100 से ज्यादा गांव वालों को एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। रायसेन में भारी बारिश के चलते नदी में बह गया ऑटो ड्राइवर। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है प्रशासन। हरियाणा के हिसार में नहर में डूबने से युवक की मौत। कई घंटों के रेस्क्यू के बाद शव बरामद। गुजरात के पाटन में बारिश से हाहाकार। गलियों में बहने लगी बाइक। फिर पानी ही पानी हुआ सूरत। रिहायशी इलाकों में नाव चलाने की आई नौबत। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जल प्रपात का दिखा डरावना रूप। बारिश की वजह से बंद किया गया कांगेर वैली नेशनल पार्क। समस्तीपुर दरभंगा रेल खंड पर शुरू की गई ट्रेन की आवाजाही। हाया घाट पुल पर बाढ़ की वजह से 24 जुलाई से बंद था रेल का आना जाना। बिहार के छपरा में बाढ़ के बीच रहने को मजबूर हैं गांव वाले। नहीं मिल रही है कोई भी सरकारी मदद। बिहार के समस्तीपुर में बागमती, कोसी समेत कई नदियों में उफान। करीब 3 लाख लोग हुए प्रभावित। हिमाचल की मंडी में भूस्खलन से सड़कें बंद। भारी बारिश से उफान पर हैं नदी नाले। पंजाब के कई इलाकों में भारी बारिश। चंडीगढ़ में लगातार बरसात से उमस भरी गर्मी से मिली राहत। मध्य प्रदेश के कटनी में तहसीलदार के दफ्तर में भर गया पानी। कंधे पर बाइक उठाकर ले जाने को हुए मजबूर। उत्तराखंड के रामनगर में उफान पर बरसाती नाले। बाल बाल बचा एक बाइक सवार। बारिश भूस्खलन से केदारनाथ हाईवे बंद। जगह जगह यात्रियों के नहीं पहुंचने से सुनसान पड़ा है केदारनाथ धाम। पिथौरागढ़ में लगातार बारिश से मकान भरभरा कर गिरा। घर के अंदर सो रहे 2 मासूम बच्चों के साथ पिता की भी मौत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फ्लैश फ्लड में बह गई टाटा सुमो। वक्त पर भागकर ड्राइवर ने बचाई अपनी जान। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन का संकट। नेशनल हाईवे 44 पर रास्ता हुआ बंद। जम्मू के रियासी के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश। खोला गया सलाल डैम का इमरजेंसी गेट। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भारी बारिश से मुन्नेरू नदी का बढ़ा जलस्तर। कई रास्ते बंद। तेलंगाना के वारंगल में भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड। पानी में डूब गए कई इलाके। तेलंगाना के भद्राचलम में बाढ़ का कहर। उफान पर गोदावरी नदी। कर्नाटक के रायचूर में बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। पहुंचाई जा रही हैं दवाइयां। बिहार के दरभंगा में मशहूर कुशेश्वर स्थान में बाढ़ का कहर। 1 महीने बाद भी लोगों को नहीं मिल पाई कोई राहत। अयोध्या में बाढ़ और बरसात के पानी ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। जो कि झोपड़ियों में रहने वालों की बढ़ गई परेशानी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में शुरू हुआ बारिश के बाद धसी इमारत को तोड़ने का काम। एक तरफ छुप गई थी 4 मंजिला बिल्डिंग। गुरुग्राम में 48 घंटे बाद लोगों को मिली राहत। राहत टीम ने निकाला अंडरपास में भरा हुआ पानी। अमृतसर में किसान संघर्ष कमेटी का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। यूपी के सहारनपुर में किसानों का हंगामा। गन्ना बकाया भुगतान को लेकर भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन। यूपी के प्रयागराज में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे खेल शिक्षकों का प्रदर्शन। 5 महीने से वेतन नहीं मिलने को लेकर नाराज। यूपी के आगरा में बस हाईजैकिंग मामले में शामिल 3 और आरोपी गिरफ्तार। 2 लग्जरी कार चोरी और बाइक के साथ तमंचे बरामद। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को दबोचा। आम आदमी पार्टी की फर्जी कंपनी के जरिए 2 करोड़ का चंदा देने का आरोप। इंदौर में पुलिस ने चाकूबाजी करने वाले 2 गुंडों का निकाला जुलूस। वारदात वाली जगह पर कान पकड़कर करवाई उठक बैठक। हापुड़ में लड़की से छेड़छाड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश और उसके साथी की जमकर पिटाई। वायरल हुआ वीडियो। हरियाणा के बहादुरगढ़ में फ्री सब्जी ले जाते पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल। सब्जी वालों की शिकायत, कभी पैसे नहीं देते पुलिस वाले।
यूपी के प्रतापगढ़ में घर में घुसकर बाइक सवार दबंगों ने सगे भाइयों को मारी गोली, चुनावी रंजिश में वारदात। हरियाणा के फतेहाबाद में फाइनेंसर की पत्नी और बच्चों को बंधक बनाकर लूटपाट, करीब 25 से 30 लाख रुपए की लूट। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अतिक्रमण हटाने गई नगरपालिका की टीम पर फेरी वाली महिलाओं का हमला, मीडिया के कैमरों में कैद हुई तस्वीरें। पंजाब के मोगा में बैंक और प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों के विरोध में प्रदर्शन, आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए किस्त माफी की अपील। यूपी के महोबा में दोहरे हत्याकांड से हड़कंप, धारदार हथियार से बुजुर्ग दंपति की हत्या, अवैध संबंधों में वारदात का शक। राजस्थान के दौसा में ट्रक ड्राइवरों परिवहन विभाग की टीम के बीच मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। राजस्थान के बाड़मेर में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, वारदात के बाद पहाड़ से कूदकर दे दी अपनी जान। यूपी के फर्रुखाबाद में दारोगा को 13 लाख रुपए की मानहानि का नोटिस मिला, मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपए के चालान के बाद अदालत पहुंचा एक शख्स। रातों रात करोड़पति बना, सिरसा में मिठाई की दुकान चलाने वाला शख्स, 1.5 करोड़ रुपए की निकली लॉटरी। प्रयागराज में कलाकार ने लकड़ी से बनाई सबसे छोटी वस्तुएं, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। गणेश चतुर्थी पर जैसलमेर के गणेश मंदिर में नहीं होगा कोई भी मेला, कोरोना की वजह से प्रशासन ने लिया फैसला। कर्नाटक के हुबली में गणेश उत्सव की जोरदार तैयारियां, कुछ शर्तों के साथ सरकार ने दी इजाजत। श्रीनगर की जामा मस्जिद में फिर से शुरू हुई चहल पहल, 5 महीने बाद नमाज अदा करने के लिए जुमे को इकट्ठा हुए लोग। धोनी के बाद पीएम मोदी ने सुरेश रैना को लिखी चिट्ठी, कहा आपके लिए ठीक नहीं है रिटायरमेंट शब्द। आईपीएल के लिए यूएई रवाना हुई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, धोनी की अगुवाई में खिलाड़ियों ने चेन्नई से पकड़ी फ्लाइट। 214 अंकों की बढ़त के साथ 38,434 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 59 अंक बढ़कर 11,371 पर बंद। कोरोना से नौकरी गंवाने वाले 40 लाख कामगारों को मिलेगी 3 महीने की आधी सैलरी, सीधे खाते में जमा कर दिए जाएंगे पैसे जमा करेगी ईएसआईसी। अमेजॉन पे ने लॉन्च किया डिजिटल गोल्ड खरीदने का विकल्प, महज 5 रुपये में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सोने में। जर्मनी और इजराइल की एयरफोर्स ने पहली बार किया साझा युद्ध अभ्यास, उत्तरी राइन एयरबेस पर 2 हफ्ते तक चलेगा ये युद्ध अभ्यास। राष्ट्रपति चुनाव के बीच एक पिज्जा स्टोर पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, नमस्ते करके एक दूसरे का किया अभिवादन। लगातार विकराल होती जा रही है कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग, आसमान में लाल धुएं ने किया कब्जा। दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 2 करोड़ 28 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या, 7,97,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 57,46,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 1,77,000 लोगों की हो चुकी है मौत। चीन में पिछले 13 दिनों से सामने नहीं आया कोरोना का एक भी मामला, लोगों को मास्क हटा देने की मिल गई छूट। अगले हफ्ते से शुरू होगा रूस के पहले कोरोना वैक्सीन का बड़े पैमाने पर ट्रायल, 40,000 लोगों पर किया जाएगा परीक्षण। कोरोना संकट के बीच तेल अवीव में फ्लोटिंग सिनेमा की शुरुआत, झील में तैरती नावों पर बैठकर लोग उठा रहे हैं फिल्म का लुत्फ। उत्तर कोरिया में सत्ताधारी पार्टी की बैठक, कोरोना संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से खराब हो रही अर्थव्यवस्था को लेकर हुई चर्चा।